इस कहानी के बाद आप समझ पाएंगे कि आलस्य क्या है, ये कैसे पैदा होता है और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। एक बार आलस्य से परेशान एक आदमी गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध मेरे अंदर बहुत आलस्य है। मैं इस आलस्य की वजह से अपने जीवन में वो सब नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता हूँ। इस आलस्य ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। इसकी वजह से मैं अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहा। कृपया आप मुझे इस आलस्य से छुटकारा पाने का कोई तरीका या उपाय बताएं। ये सब सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे अंदर आलस्य है? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरा परिवार भी यही कहते हैं कि मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ और मैं ये तो जानता हूँ कि सुबह उठना मेरे स्वास्थ्य और मेरे मन दोनों के लिए ही लाभकारी है, लेकिन मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने ही नहीं देता। बुद्ध ने कहा, अच्छा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि आलस्य होता क्या है? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध मुझे ये तो नहीं पता कि आलस्य होता क्या है, लेकिन ये जो कुछ भी है बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक भाव है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम इंसान खुद ही अपने अंदर पैदा करते हैं। फिर बुद्ध ने कहा, पहले तो तुम्हें यह समझना होगा कि हमारे अंदर आलस्य दो कारणों से पैदा होता है। पहला कारण है शारीरिक और दूसरा कारण है मानसिक। शारीरिक आलस्य का पहला कारण है भोजन। जब हम लोग किसी ऐसे भोजन को लेते हैं जिसमें खुद कोई जीवन और ऊर्जा नहीं है, तो ऐसा भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर ये हमारे अंदर आलस्य पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा के सहारे चलता है और फिर हम अपने शरीर को जैसा भोजन देते हैं वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है। इसलिए अगर तुम आलस्य से बचना चाहते हो तो आसानी से पचने वाली और सीधे पर्यावरण से प्राप्त होने वाली प्राकृतिक खाने की चीजों को अपने भोजन में शामिल कर दो। शरीर के स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से लेटना। गौतम बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें आश्रम के इन भिक्षुओं के चलने, बैठने और लेटने की अवस्थाओं में एक विशेष प्रकार का संतुलन नजर आएगा। जब ये चलते हैं तो इनके पैरों के बीच एक तालमेल होता है। जब ये बैठते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है और जब ये लेटते हैं तो इनका शरीर एकदम स्थिर होता है। इनके शरीर के किसी भी अंग पर कोई तनाव नहीं होता, जिसके कारण ये एक गहरी और आरामदायक नींद ले पाते हैं। फिर बुद्ध ने कहा, शरीर के स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठना। बुद्ध ने कहा, तुम सुबह जल्दी तब उठ पाओगे जब तुम रात में जल्दी सोओगे। बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन भिक्षुओं को देखो, इन्होंने रात के समय अपने सोने का एक सही टाइम निर्धारित करके रखा है और यही कारण है कि ये सभी हर रोज सुबह प्रातःकाल में जल्दी और आसानी से उठ पाते हैं। हर एक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है और यही अनुशासन इनके जीवन में संतुलन लाता है। इसलिए अगर तुम शारीरिक स्तर पर आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हो तो खुद को अनुशासन में ढालो, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करो। फिर उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध मुझे शारीरिक स्तर पर आलस्य का ज्ञान तो हो गया, अब मानसिक स्तर पर आलस्य के कारण और उनका समाधान भी बता दीजिए। बुद्ध ने कहा, मन के स्तर पर आलस्य का पहला कारण है हमारी पुरानी गलत धारणाएं। जब हम किसी काम के लिए खुद को काबिल नहीं समझते तब हमारे अंदर आलस्य पैदा होता है। अगर हमारे मन ने ये विश्वास कर लिया कि पिछली बार की तरह इस बार भी मैं इस काम में असफल ही रहूंगा, तो उस काम को करने में हमें आलस्य आएगा
जबकि हम खुद को ये नहीं समझा पाते कि पिछली बार और इस बार में बहुत फर्क है। अब हम मानसिक तौर पर वो नहीं रहे जो पहले थे। हमने पिछली हार से बहुत कुछ सीखा भी है। इसलिए मानसिक आलस्य से बचने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। मानसिक आलस्य का दूसरा कारण है छोटी सोच वाले और आलसी व्यक्तियों का साथ करना। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद आलसी नहीं होते, लेकिन कुछ आलसी और कामचोर लोगों के साथ रहते रहते हम खुद भी आलसी और कामचोर बन जाते हैं। बुद्ध ने कहा तो सबसे पहले आलसी और कामचोर लोगों की संगति में रहना छोड़ दो। बुद्ध ने आगे कहा, मानसिक आलस्य का तीसरा कारण है काम को टालने की आदत। काम को टालना आलस्य और मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण है। शुरुआत में तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे ये आदत हमारे अंदर घर कर जाती है और ये एक अकेली आदत किसी भी इंसान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। इसलिए जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर कभी ना टालें। मानसिक आलस्य का चौथा कारण है जीवन में किसी बड़े लक्ष्य का स्पष्ट ना होना। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इंसान को आलस्य तभी घेरता है जब उसके पास कोई बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य ना हो। वो आलसी व्यक्ति कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुद्ध, अब से मुझे आलस्य का सारा खेल समझ आ गया। गौतम बुद्ध कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ स्पष्टता है और काम को करने की कोई बड़ी वजह है, वहाँ आलस्य कभी हो ही नहीं सकता।